सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासी अजमईन। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, हर हदीस की किताब में पहले ही चैप्टर में ये हदीस नकल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स कामल मोमन नहीं हो सकता जब तक कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत उसके माँ बाप, जान, आल औलाद हर चीज़ से बढ़ के ना हो जाए। और सिद्दीक़ अकबर वो हस्ती हैं जिन्होंने हर बात पर इंतहा का पूरा होकर दिखाया। बेटा कहने लगा, अब्बा जी मैं अभी मुसलमान नहीं हुआ था, आखिरी गजबा बेटे ने जब लड़ा तो वो गैर मुस्लिम था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ईमान ला चुके थे। वो अर्ज कर रहे थे, आखिरी गज़वा फतह मक्का से पहले जो था उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे ईमान नहीं लाए थे। तो उन्होंने अर्ज की, अब्बा जी इससे पिछले पहला जो गज़वा हुआ था, गज़वा आज़ाब में जो भी था वो खत्म। फरमाया कि अब्बा जी आप मेरी ज़द में आए थे तलवार की, मैं चाहता तो आपको उस वक़्त कत्ल कर सकता था, लेकिन मैंने आपका एहतराम किया, मैंने वो जगह छोड़ दी थी, आपके सामने से पीछे हट गया था। तो आगे से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं कि बेटा अगर तुम मेरी तलवार की ज़द में आ जाते तो मैं तुम्हें कत्ल ना छोड़ता, तुम्हें कत्ल कर देता। जरा इस बात पे गौर करें। अच्छा, जान, माल, औलाद, हर चीज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर देने की इंतहा कर दी। अब सुने जरा अकीदा सुने। एक दिन अजान हो रही, अचानक आपने नबी जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, आपने अपने होंठों पे अपने अंगूठे अपने होंठों पर लगाए और आंखों के अंदर लगाया। बज़ाहिर जो जिसको हम बोसा मतलब देना कहते हैं। अब क्या हुआ कि नमाज के बाद सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज सिद्दीक़ अकबर ने कोई मामूल से हट के एक अमल किया, आप इनसे पूछें इसकी क्या वजह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर आज आपने ये कौन सा अमल किया। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अजान में आपका नाम मुबारक आया तो मेरे दिल के अंदर आपकी मोहब्बत ने इस कदर जोश मारा कि मैं बेइख्तियार हो गया और मैंने आपके नाम मुबारक को चूमा, आंखों लब लगाई और उसको आंखों को लगाया और पढ़ा, कुर्रतु बिकाइनी या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरी आंखों की ठंडक हैं। हजरात, ये है अकीदा सैयदना सिद्दीक़ अकबर जी। तो हजरात, ये वो चीज है जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी में है। ये वो अकीदा है कि दिल, जान, रूह हर चीज से बढ़ के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुल कायनात मानते हैं, समझते हैं। और यही वो चीज, यही वो अकीदा है जिसने उन्हें अनमोल बेमिसाल बना दिया हजरात। वरना अमाल तो सबके वही थे। अब दूसरी, पहला जन्नती नंबर 1 सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला, 10 अशरा मुबशरा में पहले नंबर। अब दूसरे जन्नती का अकीदा देख लें। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है, उमर सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो, किसको सबसे ज्यादा महबूब रखते हो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे हर चीज से बढ़ के प्यारे हैं। तो मैं, उमर क्या मैं तुझे अपनी जान से भी बढ़ के प्यारा हूं। अब हमारी तरह तो नहीं कि हर बात में हम बड़ी लफाजी कर जाते हैं, बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है, या रसूल अल्लाह आपसे बड़ी मोहब्बत है। लफाजी की हद तक मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं खुद शर्मिंदा रहता हूँ बड़ा। अब ये वो हस्तियां हैं जिनकी जुबान पे हक बोलता है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला सीधा कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे अपने घर वालों, आल औलाद से, माल से सबसे ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन अभी जान ज्यादा प्यारी है। फरमाया, उमर फिर अभी ईमान पूरी तरह तेरे अंदर दाखिल ही नहीं हुआ। बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 981 पे यह हदीस शरीफ नकल है। अब जब ये बात सुनी तो उमर फारूक वो हस्ती हैं 5 वक्त की
नमाजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अदा फरमा रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, तकवा का शुरू से ये आलम, कुरान इतना बेहतरीन पढ़ते हैं। और आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे, उमर तेरा तो अभी ईमान ही पूरी तरह तेरे अंदर दाखिल नहीं हुआ। अब जब नबी, उनका चेहरा जर्द है, ये मैं हदीस के मफहूम बयान कर रहा हूँ, क्योंकि अल्फाज एग्जैक्ट तो कोई भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल एज सच एग्जैक्ट। अब चेहरा जर्द है, आंखों में आंसू हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह फरमाई, तो मैं उमर अब क्या कहते हो, गौर से देखा, तवज्जो की दिल पे, उनकी निगाह फरमाई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इसी लम्हे से आप मुझे अपनी जान से भी बढ़ के अजीज हो। फरमाया उमर अब इसी वक्त से तेरा ईमान कामल हो गया, पूरी तरह ईमान तेरे अंदर दाखिल हो गया। हजरात, अगर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसी हस्ती के अमाल की कबूलियत का अभी पता ही नहीं है कि जब तक हजूर को अपनी जान से बढ़ के नहीं चाहा, प्यार किया, तो मेरे आपके अमाल का क्या पता है कि किधर जा रहे हैं, किधर का। तो हम अपनी तरफ से नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे अमाल की क्या हकीकत है। जब तक के वो अकीदा जो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं दिया, हमने उसको जब तक अपनी जिंदगी में नहीं लाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका चेहरा अनवर हो, हमारी आंखें हो, जब तक आप इस अकीदे को दिल में नहीं लाएंगे, ईमान कामल नहीं होता। ये जन्नतियों का अकीदा है कि आका अलैहिस्सलाम का दीदार ही उनकी कुल कायनात थी। आज हजूर हमारे पास उस तरह ज़ाहिरा तशरीफ नहीं रखते जैसे साहबा के पास तशरीफ रखते थे। अगर इसलिए हमारे लिए अब मुश्किल ये है कि आका अलैहिस्सलाम को ज़ाहिरी हम नहीं देख रहे, तो फिर अब क्या करें कि हमारे ईमान कामल हो जाएं। फिर उसका तरीका आका अलैहिस्सलाम ने कि प्यारे महबूब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उसका हल बता दिया कि अपनी दुआओं में हर चीज से पहले वो अपनी ईमान, खात्मा बिल खैर, ईमान, बच्चों की, औलाद की, जन्नत मांगने, हर चीज को मांगने से पहले ये मांगो कि किते वेखन तो पहले मर ना जाऊं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको देखने से पहले मारी ना जाऊं, आपका चेहरा अनवर हो, मेरी आंखें। खुदा के इस महबूब, अल्लाह के महबूब की इस अदा को अपनी जिंदगी में दुआओं में ले आए, आपका इंशाअल्लाह ईमान कामल हो जाएगा। क्योंकि जब आप ये दुआ मांगेंगे, आपने हर चीज से पहले आका अलैहिस्सलाम की जात को अहमियत दी। अल्लाह फख्र फरमाता है फरिश्तों में, फरिश्तों देखो, एक तरफ वो लोग हैं जो दुआएं मांगते हैं, कोई जन्नत मांग रहा है, कोई खात्मा बिल खैर, कोई कुछ, कोई औलाद के लिए, कोई, लेकिन किसी ने मेरे आका को, मेरे महबूब को इस तरह नहीं मांगा जिसके लिए पूरी कायनात, सूरज, चांद, सितारे, लौ, कुर्सी, कलम कुछ भी ना पैदा करता। अल्लाह ताला फरमाता है अगर मैंने अपने महबूब को पैदा ना करना होता, वो जब उसके लिए पैदा किया तो उसको, अब उम्मती का काम नहीं है कि अपने आका को मांगे अल्लाह से हर चीज से पहले, कि अल्लाह फिर उस आका अलैहिस्सलाम का दीदार करा दे। और सुने अब हदीस शरीफ, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, अल्फाज मुख्तलिफ हैं, उसका सारा मफहूम वही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में एक दिन सहाबा किराम तशरीफ रखते हैं सारे, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रश्क आता है मुझे उनके ईमान पर, कितना अच्छा और आला ईमान है। सहाबा किराम बड़े हैरान हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किनके ईमान की आप बात कर रहे हैं, क्या अंबिया किराम? फरमाया नहीं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर क्या फरिश्तों के ईमान की बात हो रही? फरमाया नहीं, वो तो हर चीज देखते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ये हम सहाबा के ईमान की बात है? फरमाया नहीं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ये किन लोगों के ईमान की पे आप रश्क फरमा रहे हैं और बड़े राजी और खुश हैं उनसे? फरमाया मेरे बाद में आने वाले मेरे वो उम्मती जो मेरे एक दीदार पे अपना माल, जान, औलाद, हर चीज कुर्बान कर देने के लिए तैयार हो जाएंगे, और मेरे एक दीदार के लिए अल्लाह की बारगाह में तड़पते हूँ। ये मैं उनके ईमान की बात कर रहा हूँ कि वो बिन देखे, हम सहाबा ने तो देखा, हमने तो देखा ही नहीं।
फरमाया कि वो बिन देखे मेरी बाद में आने वाली उम्मत मेरे महबूब की मोहब्बत में तड़पती होगी। मैं उनके ईमान की ये तारीफ कर रहा हूँ और रश कर रहा हूँ, कितना अच्छा और आला ईमान है। तो हजरात, ये वो चीज है जो आपको खास कर देती है। अमाल की कमी हो जाए उसमें डर नहीं, हजूर की मोहब्बत में कमी नहीं होनी चाहिए। अमाल की कमी को मोहब्बत की ज्यादती पूरा कर देती है। अब आप कहेंगे साहब आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। चले मैं आपको हदीस शरीफ सुनाता हूँ। मस्जिद नबवी में लिखा हुआ है, रियाजुल जन्ना के सामने दीवार पे बड़ी सारी हदीस शरीफ लिखी हुई है, अश्शफाती लिअहलिल कबाइरी मिन उम्मती। साहबा किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में बड़े बड़े उम्मत में आपके अहले मोहब्बत भी होंगे लेकिन गुनाहगार भी बड़े होंगे, तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इनका क्या बनेगा? फरमाया कि जब मेरी उम्मत के गुनाहगार लोग नेक लोगों से निस्बत रखेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि अल्लाह उनके गुनाह बख्श देगा। और आप सुने, फिर फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब सारे तो आपको नहीं देख सकेंगे उम्मत में बाद में, तो फिर जो बाद में आएंगे उनका क्या बनेगा? फरमाया कि मेरी उम्मत में मुझसे मोहब्बत करने वाले, मेरे उम्मत में मुझसे जो मोहब्बत करने वाले होंगे उनके अमाल को नहीं देखा जाएगा। क़यामत वाले दिन वो मेरे साथ ही जन्नत में जाएंगे, यानी अहले मोहब्बत मेरे साथ ही होंगे। और फिर सुन लें, फरमाया कि जब अमाल की बात आई तो फरमाया कि मेरी शफात जिससे लोगों ने जन्नत में जाना है, हत्ता के क़यामत वाले दिन अंबिया किराम ने भी हजूर की शफात से जन्नत में जाना है। फरमाया कि मेरी शफात मेरी उम्मत के उन लोगों के लिए है जो बड़े बड़े गुनाह कबीरा करने वाले होंगे। ये जो मैंने अभी हदीस शरीफ सुनाई रियाजुल जन्ना में लिखी है मस्जिद नबवी में, यानी जो हजूर के अहले मोहब्बत होंगे उनके अमाल की कमियों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अमाल नामे पर अमाल तुल रहे होंगे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद उनके अमाल को जाकर तुलवाएंगे और अपनी एक एक पर्ची निकाल के उनके तराजू पे रखते जाएंगे। और ये हदीस शरीफ है, एक तराजू के पलड़े में जब जाके आप अपनी कुर्ता जिसके गुनाह नीचे लग चुके भारी हो चुके, अपनी कुर्ता मुबारक से एक पर्ची निकाल कर उसके नेकियों के पलड़े में रखेंगे और वो एकदम नीचे जा लगे तो वो बंदा कहेगा, ए नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आप कौन है कि आपने इतनी मेहरबानी कर दी मुझ पर? फरमाया मैं तेरा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के हुक्म से आया हूँ। तूने जिंदगी में जो मुझ पर मोहब्बत से दरूद पढ़ा था, मैंने ये एक बार दरूद पाक का तेरा सवाब इसमें रखा है। और हजरात, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है और जो हजूर को अपनी कुल कायनात जानता और मानता है, उसके लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अमाल नामे में उसके तराजू में उसके अमाल तुलवाएंगे और फिर उसको जन्नत में खुद जो अपने साथ लेकर जाएंगे। हजरात, ये खुशखबरी है और ये बातें मैं सिर्फ आपके लिए सामने इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि ये सब बहाने हैं। फिर फरमाया कि मेरे जो अहले बैत हैं, क्योंकि सैयदा की विलादत मुबारक का दिन भी आ चुका है, तो डेट उनकी शायद आज रात ही थी, आज दिन है विलादत बसादत का, सैयदा ज़हरा पाक रज़ी अल्लाह ताला। तो फरमाया कि मेरे अहले बैत कश्ती नूह की तरह हैं, जो इनमें सवार हो जाएगा अल्लाह उसको बख्श देगा, वो पनाह में आ जाएंगे, अल्लाह की रहमत में आ जाएंगे। और फिर फरमाया मेरे सहाबा उस कश्ती के पतवार हैं, चप्पू हैं जिससे वो कश्ती चलेगी। यानी मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो और मेरे सहाबा का एहतराम और ताज़ीम करो, दिल से उनसे मोहब्बत रखो। इस मोहब्बत का फायदा क्या होगा कि अल्लाह ताला आप पर रहमत फरमा देगा, करम फरमा देगा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत आपके लिए लिख दी जाएगी। हजरात, तो आखिर में सिर्फ ये आपके सामने अर्ज करनी है कि जब अल्लाह ताला ने बख्शिश के बड़े बहाने रखे, लेकिन एक चीज जो आपके ईमान को भी बचाती है, आपके दर्जात को भी बुलंद करती है, और एक चीज कि जब किसी जहां पे भी आपको कोई महफिल जहां पे जिक्र इलाही हो, जिक्र दरूद व सलाम हो,
जरूर हाजिर हूँ। ये महफिल जन्नत के बागों में से बाग बन जाती है। जितने बंदे वहां बैठे होते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं फरिश्तों को, फरिश्ते आते हैं, या अल्लाह हमने तेरे और तेरे महबूब की जिक्र की महफिल देखी। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे इज्जत व जलाल की कसम मैंने सबको बख्श दी। या अल्लाह सारे इस नीयत से तो नहीं आए, कोई किसी घर से आया, कोई किसी घर से आया। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये ना देखो, ये देखो महफिल किसकी। या अल्लाह आपके महबूब अलैहिस्सलाम, फरमाया मैंने सबको बख्श दिया। हजरात ये फिर फरमाया सहाबा को, एक मौके पर फरमाया ऐ सहाबा जन्नत के बागों में जाया करो तो खूब चरा करो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कब जन्नत के बागों में जाते हैं, हम कब चलते हैं? फरमाया कि जहाँ मेरा और मेरे महबूब का जिक्र होता है वो जगह जन्नत का बाग बन जाती है। जब वहां जाओ तो खूब अल्लाह फरमाया मेरा जिक्र करो और मेरे महबूब पे दरूद और सलाम पढ़ो। तो वो हजरात ये जन्नत के हल्के हैं। हम जब एक बारी महफिल से निकलते हैं तो जन्नती होकर, बख्शे हुए होकर निकलते हैं। एक बात, लेकिन आगे वही बात के आगे हमें तौबा करनी है। अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके मेहरबानियां फरमाए, रहमत फरमाए। उम्मत पर इतना करम है, इतना करम है कि करम की इंतहा है। लेकिन ये सारी बात करने का मतलब सिर्फ ये था, ये सारी मुद्दा जो हमारी पूरी तकरीर का था, बात ये है कि जिसने अल्लाह के महबूब को अपना बना लिया, सारी खुदाई उसकी, और उसके लिए हर वो रहमत इस कब्र में, हशर में। अब सुने, कब्र में भी तो 3 सवाल हैं। अब सुने जरा, कब्र में अभी आपके अमाल का सवाल जवाब नहीं होता, कब्र में आपका 3 सवाल हैं। मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? अब रब कौन है वो तो सारे जवाब दे जाएंगे, बल्कि यहाँ तक के काफर भी मानते हैं कोई जात तो है ऊपर, शायद वो पहले सवाल का जवाब तो वो भी दे जाए। माँ दीनू का, यहाँ पे वो काफर निकल जाएंगे सारे अल्लाह, क्योंकि दीन इस्लाम जिसने कहना है उसने बचना है। और अब सुने तीसरा सवाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा ख्याल करना, कब्र में तुमसे अहम तरीन सवाल मेरे बारे में किया जाएगा, और इसके ऊपर या जन्नत की खिड़की खुलेगी या दोज़ख की खिड़की। मा कुंत तकूलु फी हक्की हाजुर रजुल, हाजा कहते हैं करीब का सीगा है, यानी आका अलैहिस्सलाम का नूरानी दीदार कराया जाएगा कब्र में, और पूछा जाएगा कि इस हस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। अब ये वही अकीदा है आपका जो मैंने आप सारों के सामने अर्ज किया कि अगर आपकी कुल कायनात, आपकी रूह, दिल, रूह, जान, कुल कायनात आपकी आका अलैहिस्सलाम है, तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे। आप कहेंगे ये मेरे वही नबी हैं जिनकी नात पढ़ता था, जिनका कलमा पढ़ता था, जिनकी नात पढ़ता था। और कुछ आशिकाने रसूल तो नात ही शुरू कर देंगे वहां। और आला हजरत ने तो यहाँ तक अर्ज की कि मेरी कब्र को इतना ऊंचा रखना, मेरी कब्र को जब बनाओ तो इतनी जगह रखना कि जब आका अलैहिस्सलाम मेरी कब्र में तशरीफ लाएं तो मैं बाअदब खड़ा होकर उन पे दरूद और सलाम पढ़ूं, बेदबी ना हो जाए कि मैं खड़ा हूँ, मैं आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएं और मैं बैठा रह जाऊं या लेटा रह जाऊं। ये इश्क का ये आलम हज़रात, ये वो चीज है कि अब देखें, फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का, क़यामत वाले दिन भी तमाम हर एक को सरकार की बख्शिश की जरूरत है, शफाअत की जरूरत है। फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हज़रात, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अगर पूरी कायनात, पूरी खुदाई के लिए पैदा किया, कि पूरी खुदाई उनके लिए अगर पैदा की है, तो अल्लाह ने ये दिखा भी दिया है कि तुम्हारे बड़े अब्बा जी आदम अलैहिस्सलाम को भी माफी के लिए मेरे महबूब का वसीला लेना पड़ा। अगर तुम्हारे बड़े अब्बा जी को वसीले की जरूरत थी तो ये तुम उम्मती क्यों नहीं आका अलैहिस्सलाम का वसीला लेते? अपने जिंदगी के हर मामले में, अपनी दुआओं में, हर चीज में आका को क्यों नहीं अपने वसीला बनाकर अल्लाह की बारगाह में पेश करते? फिर ये कैसे शिर्क हो गया? लोग फतवे लगाने वाले तरह तरह की बातें करते हैं। हजरात, आदम अलैहिस्सलाम छोड़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग जब ठंडी हुई तो हुक्म रब्बी था, लेकिन साथ वो अल्लाह का जिक्र और हुजूर पर दरूद पढ़ रहे थे। इस्माईल अलैहिस्सलाम के गर्दन पर खंजर चला, जहां अल्लाह का जिक्र साथ दरूद पढ़ रहे थे।
हर नबी को अल्लाह ने अपने महबूब की अजमत और शान बताई। हत्ता के आखिरी बात जहां पे खत्म करने जा रहा हूं, बड़ी मतलब समझ वाली और ईमान वाली बात है, अगर समझ आ जाए। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े लाडले पैगंबर, अल्लाह ताला के बड़े लाडले पैगंबर, अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते, कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम करते कोई दूर। तो आखिर में जाके वो जब वो एक दिन पहुंचे और अर्ज की, या अल्लाह आप मुझसे सबसे ज्यादा करीब हैं, आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा तू बहुत करीब है मेरे, लेकिन ए मूसा अगर तू चाहता है कि मेरा और कुर्ब हासिल कर ले, मेरे बहुत ही करीब हो जाए, जितना जिस्म को रूह से ताल्लुक है, रूह निकल जाए, जिस्म डेड बॉडी लाश ही है। और मैं क्या तू चाहता है मैं तेरे इतना करीब हो जाऊं जितना आवाज को जुबान के साथ ताल्लुक है? क्या मैं तेरे इतना करीब हो जाऊं कि जितना कान के पर्दे को सुनने के साथ, गोयाई के साथ जौन सा ताल्लुक है? या अल्लाह बिल्कुल आप मेरे इतना करीब हो जाए, मैं चाहता हूं। तो फरमाया कि फिर ए मूसा मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा कर, कसरत से दरूद सलाम पेश किया कर मेरे महबूब, तू मेरे इतना ही करीब हो जाएगा जितना तू चाहता है। हज़रात, अगर अंबिया कराम को अल्लाह की बारगाह में कुर्ब के लिए आका अलैहिस्सलाम के वसीले की जरूरत है, जैसा कि मैंने पढ़ा कि जिन्हें वसीला बनाया तमाम नबियों ने, उन्हें वसीला बनाओ तो बात बनती है। हज़रात, आज इस दुनिया में आपके लिए जो सबसे अहम तरीन बात है, इस दुनिया में आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामने शफात पकड़ के जाना है, इस दुनिया से उनको अपना बना के लेके जाना है। हल मैंने आपको बता दिया, अपनी नमाजों के बाद दुआओं में, हर चीज से पहले सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज से पहले रखें। कहते वेखम तो पहले मारना चाहिए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका चेहरा अनवर हो हमारी आंखें। हजरात, ये वो चीज आपके ईमान भी अता करेगी और ये क़यामत वाले दिन आपको हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ भी नसीब करेगी। ये वो दुआ है। अल्लाह करे कि ये सारी चीजें जो बातें हमने की हैं, अल्लाह करे ये बात मेरी समझ में भी आए, फहम में आए, आप सब के फहम में आए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए, आका के सच्चे उम्मती बन जाए। तो हजरात, आखिर में ये चीज के मरहूम फकीर हुसैन साहब बहुत नेक हस्ती, और मुझे ये जो अकीदे की बातें हम कर रहे हैं वो माशाल्लाह इस पर पूरी तरह से कारबंद थे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत रखते थे, और हम जब उनके लिए जो भी दुआ करेंगे इस साले सवाब की, वो जोन सी है वो ख़ास तौर पर उनके लिए कि उनके दर्जात और ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में बुलंद अल्लाह ताला फरमाए अपने महबूब के सदके। दुआ आपने फरमानी है। बाकी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वो ठीक करता है ना। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। जिस कदर माफ़िल पाक हुई अपनी बारगाह में अपने फरमा, इस माफ़िल पाक को हम सब की बख्शिश का ज़रिया बना, हमारे गुनाहों का कफ़ारा बना, हमारे मुकद्दर की बलाओं को दूर करना, आमीन। हमारे इश्क और ईमान को सलामती अता फरमा, आमीन। नेक अमाल पे साबित कदमी अता फरमा, आमीन। परवरदिगार आलम अज़ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची और सच्ची मोहब्बत अता फरमा, आमीन। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यार अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम में से जिसके भी वालिदैन अजीज़ व क़ारीब दुनिया पानी से ईमान की हालत में जा चुके हैं, सबको बख्शिश का परवान अता फरमा। खुसूस दर खुसूस भाई मुहतरम फ़कीर हुसैन मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमा, करवट करवट पर रहमत नसीब फरमा। अल्लाह आखिरी दम तक अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, बीमार होने के बावजूद भी रिज़्क़ हलाल कमाते थे, अल्लाह उनके इस नेक अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। उनको करवट करवट पर रहमतें नसीब फरमा, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना। हमारी बहन को तौफीक सब्र जमील अता फरमा।
बेटों को अल्लाह तमाम पसमानदगान को तौफीक सब्र जमील हमें मरने से कबल सच्ची और सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैर खलोन कोल होवे ते हसन लोके टुर जावे ते रो। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते सल्लल्लाहु तआला अला हबीब खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन रहमतुल्लाह।